अगर आपको डायरिया है और आपको नहीं पता कि इसमें आपकी क्या डाइट होनी चाहिए, कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं और कौन सी ऐसे फूड ग्रुप्स हैं जो कि आपने नहीं लेने, तो उस सब चीज़ों के बारे में, साथ ही कुछ ऐसी रेमेडीज़ होती हैं जो कि आप घर में यूज़ कर सकते हैं इसके रिलीफ के लिए। तो उन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। प्लस इसके अलावा मैं इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आप उसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में मुझे देंगे तो आपको मरहम की तरफ से एक फ्री वीडियो कंसल्टेशन मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट अरूसा तौसीफ़। अगर आपको दिन में 2 से 3 बार लूज़ वॉटरी स्टूल्स अगर आप पास आउट करते हैं तो उस कंडीशन को हम डायरिया बोलते हैं। और इसमें एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग और क्रैम्प्स वगैरह, ये बाकी सारे जो सिम्टम्स हैं बहुत कॉमन हैं। अब इसे काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं, या तो आपने कोई इन्फेक्टेड खाना जो है वो खाया होता है, या आप इन्फेक्टेड वाटर जो है उसकी इंटेक कर रहे होते हो, या फिर किसी भी एंटीबायोटिक से एलर्जी या किसी तरह की भी एलर्जी जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है। इन सब सिचुएशंस में अगर आपको डायरिया होता है, लूज़ मोशंस होते हैं, तो उसको हम डायरिया बोलते हैं। अब उसमें कौन सी ऐसी डाइट है जो आपको लेनी चाहिए, कौन सी ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए, प्लस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम घर में एज अ रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं, जो ईज़िली हम ले सकते हैं किसी भी हेल्थ कंडीशन में उसको अवॉइड करने के लिए। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट के बारे में, कि डायरिया में आप कौन सी डाइट ले सकते हो। एक स्पेसिफिक डाइट होती है, बहुत कॉमन सी डाइट है जो कि डायरिया में हम कॉमनली लेते हैं, जिसको हम ब्रेड डाइट बोलते हैं। अब इसको हम ब्रेड डाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बनाना, राइस, एप्पल एंड टोस्ट, ये 4 चीज़ें होती हैं। केले, सेब, चावल और साथ इसके अलावा ब्रेड, ये 4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डायरिया में हम कॉमनली लेते हैं। और इसकी रीज़न ये होती है कि काफ़ी इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, इरिटेशन नहीं होती इससे आपको। प्लस क्योंकि डायरिया में आपका वाटर लॉस जो होता है ऑलरेडी इतना हो चुका होता है डिहाइड्रेशन की वजह से, तो उस टाइम पे आपने वाटर इंटेक जो है वो भी बढ़ाना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं। प्लस इसके अलावा आपको ऑलरेडी इतनी वीकनेस होती है, तो उसमें आप जैसे कि बीफ ब्रोथ या चिकन ब्रोथ जो है ये यूज़ कर सकते हैं। आप रात के खाने में 1 कप बीफ ब्रोथ ले लें, या 1 कप जो है यखनी चिकन की ले लें, या फिर आप बीफ की ले लें, साथ आप एक ब्रेड ले लें। तो ये भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा मिनरल लॉस की वजह से आपकी इलेक्ट्रोलाइट लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, तो उस टाइम पे आपने इलेक्ट्रोलाइट इन्हेंस वाटर लेना होता है। अब ये क्या होता है, नॉर्मली ये होता क्या है कि जैसे कि ORS हो गया, आप नॉर्मली ORS यूज़ करते हो डायरिया में, जिसमें कि सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है और ग्लूकोस होता है। इसके अलावा अगर आप ORS यूज़ नहीं करना चाह रहे तो वीडियो के एंड में मैं एक ऐसी रेमेडी भी बताऊँगी आपको जो कि आप ले सकते हो ORS की जगह पे, या फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की जगह पे उसके ऑल्टरनेटिव। तो प्लस इसके अलावा अगर आप गट हेल्थ को थोड़ा सा काम करना चाह रहे हो तो उस टाइम पे आप ग्रीन टी भी ले सकते हो, काफ़ी कामनेस प्रोवाइड करती है आपको। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि आप डायरिया में नॉर्मली लेते हो या आप ले सकते हो। अब इसके अलावा वो चीज़ें जो आपने डायरिया में अवॉइड करनी हैं, वो उनमें सबसे पहले आ जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं, किसी भी तरह का दूध की बनी हुई कोई भी चीज़ है, या तो वो खाली प्लेन मिल्क हो, या फिर वो स्मूदीज़ हों या मिल्क शेक्स हों, ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि इससे मज़ीद आपके जो लूज़ मोशंस हैं वो इंड्यूस होते हैं, आपको मज़ीद जो है इरिटेशन होती है। तो कोशिश करें कि मिल्क प्रोडक्ट्स को आप थोड़ा सा अवॉइड करें। तो साथ ही इसके अलावा अगर आप कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी देखना चाह रहे हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, काफ़ी कंटेंट आपको मिल जाएगा देखने के लिए जो इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। अब बात करते हैं मज़ीद वो उन फूड आइटम्स के बारे में जो कि आपने नहीं लेनी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में सारी चीज़ें आप अवॉइड ना करें, अगर आप सिर्फ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड कर रहे हैं तो वो ठीक है, वो आपके लिए नॉर्मल रहेगा। लेकिन आपको प्रोबायोटिक भी चाहिए होता है डायरिया के अंदर, क्योंकि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को, आपकी गट हेल्थ जो है उसको प्रोबायोटिक्स चाहिए होते हैं उसकी मेंटेनेंस के लिए। तो उसमें आप दही जो है वो आप बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव होगी आप प्रिवेंट करने के लिए डायरिया को। प्लस इसके अलावा स्पाइसी खाने और
बहुत ज़्यादा जो ऑयली और ग्रीसी फूड होता है, बाहर का खाना, बाहर का जंक फूड वगैरह, ये आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है जो मोस्ट कॉमनली हमारे घरों में यूज़ होती है और होती है चाय या कॉफ़ी। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि डायरिया में आपने बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि इससे आपकी तबीयत जो है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है। तो कोशिश करें कि ये 3 से 4 चीज़ें आप डायरिया में अवॉइड जितना कर सकते हैं आपके लिए उतना ही बेहतर है। अब बात आ गई रेमेडीज़ की कि आप डायरिया में कौन सी रेमेडीज़ हैं, घर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और आपको रिलीफ मिल सकता है डायरिया से। तो उसमें सबसे पहले एक बहुत ही इजी सी रेसिपी है कि आपने 1 कप दही लेनी है, 1 हाफ़ चम्मच आपने उसके अंदर मेथी दाना का डालना है और प्लस हाफ़ चम्मच जो है आपने उसमें ज़ीरा ऐड करना है। ये आप 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं दिन में। अगर आपको डायरिया है और आपको लूज़ मोशंस जो हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, तो आप उस टाइम पे ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाह रहे, कोई और चीज़ आप यूज़ करना चाह रही हैं और आपको डिहाइड्रेशन भी है, क्योंकि डायरिया में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए आप लेमन हनी वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसकी रेसिपी ये है कि 1 गिलास पानी में आपने 3 से 4 ड्रॉप्स आपने लेमन के डालने हैं, 1 हाफ़ चम्मच जो है आपने वो हनी का ऐड करना है और एक छोटी सी चुटकी जो है आप उसमें नमक की ऐड कर दें, तो वो आपकी जितने भी मिनरल लॉसेस होते हैं उसको ओवरकम करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा कोकोनट वाटर जो है वो काफ़ी इसेंशियल मिनरल्स जो हैं उसके अंदर होते हैं, जो कि आपको मिल सकते हैं उससे, क्योंकि मिनरल लॉस ऑलरेडी इतना हो चुका होता है डायरिया में। तो ये एक और इफ़ेक्टिव रेमेडी है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा करी लीव्स जो हैं, जिसको हम करी पत्ता भी बोलते हैं, आप खाने में जो भी खाना, आप खिचड़ी यूज़ कर रहे हैं या आप जो भी खाना ले रही हैं, आप उसमें 1 से 2 पत्ते पत्ते डाल दें, करी लीव्स डाल दें, तो वो भी आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा, आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा डायरिया से, लूज़ मोशन से, क्योंकि प्रिवेंट करता है लूज़ मोशंस को। अब ये वो सारी बातें हो गई जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आपको डाइट में क्या ऐड करना है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है। अब मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि मैं आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछूंगी, जो कि आपने कमेंट सेक्शन में जिसका आपने जवाब देना है। तो वो क्वेश्चन ये है कि अभी तक मैंने जो आपको जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स बताए जो कि आपने अवॉइड करनी है, उसमें से कौन सा ऐसा डेयरी प्रोडक्ट है जो कि आप डायरिया में ले सकती हैं। अब वो जो भी प्रोडक्ट है आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपका जवाब जो है वो सही होगा तो आपको मरहम की तरफ से एक फ्री वीडियो कंसल्टेशन मिलेगी। प्लस इसके अलावा अगर मुझसे या आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हैं अपनी सेहत के बारे में, या कोई कंसल्टेशन बुक करवाना चाह रही हैं, तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी भी टाइम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।